इसी का नाम भक्ति है। प्रेम को ही भक्ति कहा जाता है। इस पद में श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, साधारण व्यक्ति को लगेगा महाराज यहां तो बड़ी उल्टी बात कही गई। मिले न जमुना सरस्वती में मिले न गंगा नहाए, तो जमुना सरस्वती में स्नान करना, गंगा में स्नान करना बेकार? बोले बेकार नहीं, गंगा में स्नान करो, जमुना में स्नान करो, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं है, बोले तब नहीं मिलेंगे। गंगा जमुना में नहाते रहो, पाप नष्ट हो जाएगा, पुण्य मिलेगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। पुण्य मिलेगा, भगवान नहीं मिलेंगे। मिले न मंदिर में मूरत में, मिले न ध्यान लगाए। रोज मंदिर जाओ, रोज भगवान की मूर्ति की पूजा करो, भगवान के विग्रह, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं, केवल फॉर्मेलिटी, केवल औपचारिकता। हम एक नियम का पालन करते हैं, इतने बजे मंदिर जाते हैं और चले जाते हैं, चले आते हैं। तो इस फॉर्मेलिटी से, इस औपचारिकता से भगवान नहीं मिलते। इन सारी क्रियाओं के पीछे भगवान में प्रेम हो। तात्पर्य ये है, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। ऋषभदेव भगवान यही कहते हैं कि प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे, मुझ वासुदेव में जब तक तुम्हारी प्रीति नहीं होगी, मुच्यते देह योगेन तावत न मुच्यते देह योगेन तावत, तब तक तुम देह बंधन से मुक्त नहीं हो पाओगे। आगे ऋषभदेव भगवान कहते हैं, हे संसार के प्राणियों, बंधन और मुक्ति क्या है? अब इस विषय का वर्णन करते हुए ऋषभदेव भगवान कहते हैं, एक शब्द में बंधन है और एक शब्द में मुक्ति है। दो पद हैं, पद माने शब्द। ये दो पद कौन है? बोले द्वे पदे बंध मोक्षाय। एक पद जो है वो बंधन है और एक पद मोक्ष है। कौन सा पद, कौन सा शब्द? तो ऋषभदेव भगवान कहते हैं, मम और न मम, न ममेति ममेति च। बंधन का कारण क्या है? बोले मम। बस इसी एक शब्द के कारण जीव को बंधन है, मम। मम माने मेरा। संसार की इन वस्तुओं को मैं मेरा मेरा हम कहने लगे, इसीलिए बंधन में पड़ गए। घर किसका? बोले मेरा। बेटा किसका? बोले मेरा। कपड़ा किसका? बोले मेरा। ये सोने का हार किसका? बोले मेरा। ये संसार को हम मेरा मेरा जो कहने लगे, मम 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 अस्ति, मम अस्ति, मेरा है मेरा है, यही बंधन का कारण है। इसी को कहते हैं ममता। मम का जो भाव है उसी का नाम ममता। मम शब्द से ही ममता है। तो मम के कारण हम बंधे। जो हमारा नहीं है उसको हम यही कहते रहे, ये हमारा, ये हमारा। और जो यथार्थ में हमारा है परमात्मा, और हम यथार्थ में जिसके हैं, उसको हम अपना नहीं कह सके। इसी कारण बंधन है। अब इस बंधन से मुक्ति कैसे मिले? बोले दूसरा अनुसंधान करना पड़ेगा। दूसरा अनुसंधान क्या है? बोले न मम। संसार की हर वस्तुओं का उपयोग करो। उपयोग करना गलत नहीं है। संसार की हर वस्तुओं का उपयोग करो। घर, मकान, दुकान, वस्तु, सुख सुविधा जो परमात्मा ने प्रारब्ध में दिया है, लेकिन इनका भोग करते हुए भी मन को ये समझाते रहो, न मम, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। मन समझ ले। बोले महाराज दोनों कैसे होगा? उपभोग भी करते रहें और ये भी समझें कि हमारा नहीं है? बोले हाँ, समझना पड़ेगा। और आप समझते हो, ये आदत आपकी है, लेकिन सब जगह नहीं है। जब आप ट्रेन में यात्रा करते हो, तो ट्रेन की यात्रा में जब ट्रेन में बैठते हो, तो कभी आपने सोचा कि ये ट्रेन हमारी है? कभी नहीं सोचा, लेकिन उपयोग करते हो। ट्रेन में जो आपकी सीट है, उस सीट को कभी आपने ये माना कि ये मेरी है? आप जानते हो बस इतनी देर की यात्रा में ही मेरी है, तब तक मुझे इस पे बैठना है, इसके बाद ये मेरी नहीं है, आगे किसी और की है, आगे किसी दूसरे का रिजर्वेशन होगा।
उसी प्रकार संसार में सर्वत्र ये चिंतन हमें करना है कि हमारा कुछ नहीं है, हम तो केवल उपयोग करता है और अभी हमें इसका उपयोग कर लेना है। रेलवे स्टेशन की सीट पर आप बैठते हो, प्लेटफार्म पर बैठते हो, लेकिन जानते हो ये हमारी नहीं है, हमारी गाड़ी आएगी तो हमें जाना पड़ेगा। वहां पंखा भी लगा है, कूलर भी लगा है, वाटर कूलर भी है, सबका आप उपयोग करते हैं, लेकिन कभी आपका मन ये स्वीकार नहीं करता कि ये मेरी है। मन यही कहता ये तो सरकार की है। उसी प्रकार संसार की वस्तुओं का उपयोग करते हुए ये भावना रखनी चाहिए कि जो कुछ है सब सरकार का है, सबसे बड़े सरकार जो ऊपर वाली सरकार, भगवान का। संपत्ति सब रघुपति कहे आही, संपत्ति सब भगवान की है, मैं तो उनका सेवक हूं, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं तो भगवान का सेवक हूं, सब कुछ भगवान का है। यही मुक्ति का कारण है और यही हम भूल जाते हैं। और जहां मम मम करते हैं मेरा मेरा, फिर वहीं से दुख शुरू होता है और वहीं से माया का कार्य प्रारंभ हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं माया क्या है? मैं अरु मोर और तोर तय माया, यही माया है। मैं अरु मोर, मैं मेरा, तू तेरा, ये तेरा है ये मेरा है, ये मैं हूं ये तू है, यही तू मैं ही तो माया है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मैं अरु मोर तोर तय माया, मैं अरु मोर तोर तय माया, यही बस कीने जीव लिकाया, यही बस कीने जीव लिकाया, यही बस कीने जीव लिकाया, यही बस कीने जीव लिकाया। मैं अरु मोर तोर तय माया, मैं अरु मोर तोर तय माया, मैं अरु मोर तोर, मैं अरु मोर तोर तय माया, यही माया है। ऋषभ देव भगवान ने अपने पुत्रों को, प्रजा को बड़ा सुंदर उपदेश किया है। फिर ऋषभ देव भगवान इसी प्रकार जंगल में विचरण करते रहे। एक दिन जंगल में आग लग गई और उसी दावाग्नि में अपने शरीर को विलीन कर दिया। इन्हीं ऋषभ देव भगवान के पुत्र श्री भरत जी, जो इस देश के राजा हुए, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले इसका नाम अजनाभ वर्ष था, इस देश का नाम अजनाभ वर्ष। ऋषभ देव भगवान के पिता जो नाभि थे उनके नाम पर अजनाभ वर्ष, लेकिन भरत जी के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऋषभ देव के पुत्र जो भरत हैं, इनके 3 जन्म का वृत्तांत सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। ऋषभ देव भगवान के पुत्र महात्मा भरत अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलकर समय आने पर अपना राज्य अपने पुत्र को देकर जंगल में तप करने के लिए चले आए। और जंगल में जब तप करने आए तो कहां पर? बोले गंडकी नदी के तट पर। राजपाट सब छोड़कर तप करने आए, मोह माया त्याग करके आए, लेकिन थोड़ी सी असावधानी के कारण इनको मोह हो गया। और हुआ ये कि एक दिन गंडकी नदी में स्नान करके संध्या वंदन कर रहे थे, तब तक कोई हिरनी पानी पीने के लिए आई और वो गर्भवती थी। जंगल में शेर ने गर्जना की, सिंह की गर्जना सुनकर के वो हिरनी डर गई और अपने प्राण की रक्षा के लिए हिरनी ने छलांग लगाई। उसी समय उसका बच्चा गर्भ से बाहर आ गया। प्रसव पीड़ा के कारण वो हिरनी तो मर गई और उसी पानी में हिरण का नवजात शिशु फड़फड़ फड़फड़ करने लगा।
भरत जी ने देखा ये तो मर जाएगा, इसकी मां मर गई है, इसको दूध कौन पिलाएगा, और इस ठंडे जल में तो ये थोड़ी देर में ही ठंडा हो जाएगा, और अगर ये बच भी गया तो ये जिएगा कैसे, क्योंकि अभी तो घास भी नहीं खा सकता, और इसकी मां मर गई, कौन दूध पिलाएगा, ये भाग भी नहीं सकता, कोई हिंसक जीव इसे मार देगा। और दया के परवश होकर, करुणा के परवश होकर उस हिरण के बच्चे को लेकर के अपने आश्रम में आ गए, अपने छाती से सटा करके अपने शरीर की गर्मी से उसे ऊष्मा दी और दूध पिलाकर, फलों का रस पिलाकर उस हिरण शावक को, उस हिरण के बच्चे को पाला। धीरे धीरे वो बड़ा हो गया। बहुत अच्छा काम किया भरत जी ने। दया करनी चाहिए, दया के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं है। यहां तक कहा गया है उस धर्म का त्याग कर देना चाहिए जिस धर्म में दया न हो। त्यजेत धर्मम दयाहीनम, दया से हीन धर्म का त्याग कर देना चाहिए। विद्याहीनम गुरुम त्यजेत, अगर विद्या से हीन गुरु है तो फिर गुरु बनाने का मतलब क्या निकला? गुरु का मतलब जो हमें ज्ञान दे और उसको ही ज्ञान नहीं, ऐसे गुरु का भी त्याग कर देना। विद्याहीनम गुरुम त्यजेत, तो त्यजेत धर्मम दयाहीनम, दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है, परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित से बड़ा कोई धर्म दुनिया में नहीं। और 18 पुराण में वेद व्यास जी ने एक ही बात लिखी। पूरे 18 पुराण में व्यास जी के मुख्य 2 वचन हैं। क्या 2 वचन हैं? बोले 2 ही उपदेश मुख्य है वेद व्यास जी का 18 पुराण में। विद्वान लोग कहते क्या? बोले 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 18 पुराणों में व्यास जी के 2 वचन ही प्रधान हैं। क्या? बोले परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, परोपकार ही सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरे को दुख देना यही सबसे बड़ा पाप है। कितना उत्कृष्ट धर्म है। और इसी धर्म का पालन किया भरत जी ने, उस बच्चे को बचाया। लेकिन हुआ ये कि वो बच्चा ज्यों-ज्यों बड़ा हुआ, भरत जी का उस बच्चे में मोह हो गया। वही मम, जिस मम की अभी चर्चा हो रही थी, मम माने मेरा। भरत जी को यह लगा कि ये तो मेरा है। जंगल में बहुत सारे हिरण थे, लेकिन उन हिरणों के प्रति यह भाव नहीं था, उसके प्रति वो भाव पैदा हो गया कि ये तो मेरा है। ममता हो गई और उस ममता का परिणाम बड़ा भयानक हुआ। उसके बिना रह नहीं पाते। पूजा करने बैठते, तुलसी, बेलपत्र, दूर्बा, पान का पत्ता, पुष्प, ये सब पत्रावली में रखकर जब पूजन करने बैठ, चला गया, कोई बात नहीं। जंगल में इतने हिरण रहते हैं, ये भी रहेगा, इसका प्रारब्ध इसके साथ। लेकिन ये मेरा है, मेरे पास रहे, इस मोह के कारण बार बार उस हिरण का स्मरण करते रहे, व्यथित होते रहे, दुखी होते रहे। संध्या वंदन जब तब सब छूट गया और संयोग से भरत जी की मृत्यु आ गई। मृत्यु बता के नहीं आती, मृत्यु कोई अलार्म नहीं देती, मृत्यु कोई पूर्व सूचना नहीं देती, मृत्यु तो अचानक आती है। आय अचानक काल डटा, काल तो अचानक आता है। कभी भी कहीं भी किसी की भी मृत्यु हो सकती है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। इसीलिए संसार में देखा जाता है, लोग खाते खाते मर जाते हैं, पढ़ते पढ़ते मर जाते, भाषण देते देते मर जाते हैं। हाँ, भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब भाषण दे रहे थे सेमिनार में कहीं, और वहीं बोलते बोलते समाप्त। ये जीवन कहां समाप्त हो जाए ठिकाना नहीं। कहीं भी किसी व्यक्ति का जीवन का अंत हो सकता है, मृत्यु बता के नहीं आती। इसलिए हर क्षण व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए।
और भागवत का प्रथम उपदेश क्या है? परसों की कथा में आपने सुना, भागवत में सर्वप्रथम सुखदेव जी ने यही उपदेश दिया राजा परीक्षित को कि जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही।